हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछली क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं क्या क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर कर चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस को कवर कर चुके हैं, कार्नोट इंजन कवर कर चुके हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और उनकी एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब निकाला जा चुका है। उसके बाद हम लोगों ने कार्नोट थ्योरम को भी कर लिया है। आज का जो हम लोगों को पूरा अपना काम करना है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे करना है, जिसमें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट देखेंगे और साथ ही साथ वो दोनों स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंस है, इस चीज को भी हम लोगों को आज स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। दो स्टेटमेंट होते हैं किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पहला स्टेटमेंट हमारा होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट होता है क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि नो प्रोसेस नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sure result sure result is complete conversion of heat into work and वाइस वर्सा। क्या मतलब है इस बात का? कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हम लोग क्या कर सके, किसी हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर सके या वर्क को पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट कर सके। अगर वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कहीं और किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक, और अब बारी आती है किसकी? क्लासियस स्टेटमेंट की। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा जिसमें हीट क्या करे, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूवमेंट करने लगे। हम लोग जानते हैं कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक, हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है, यही हीट का डेफिनेशन भी होता है। तो क्लासियस स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जिसमें हीट का ट्रांसफर हो जाए, कहां से? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। ठीक, तो क्या कहता है स्टेटमेंट इसका? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sure result is transfer of heat transfer of heat कहां से? फ्रॉम कोल्ड बॉडी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठीक, अब अगर सिचुएशन कभी ऐसी फॉलो हुई कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सही है, तो ऐसी स्थिति में क्लासियस स्टेटमेंट को भी क्या होना पड़ेगा? सही होना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ तो वहां पे क्लासियस स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। या क्लासियस स्टेटमेंट किसी सिचुएशन में रॉन्ग हुआ तो वहां पे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट बोथ
आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर तुम सही हो तो हम भी सही हैं, तुम गलत हो तो हम भी गलत हैं। क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में राइज होगा, क्या उठेगा कि प्रूव करके दिखाइए कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंस है। तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। ये हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, अब हम लोगों को करना है इसको प्रूव। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करें? प्रूव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया क्या कि यार जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। लेट कर लिया, लेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को हमने मान लिया क्या है, रॉन्ग है। अब क्या करें? अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग हीट को निकालते हैं कहाँ से, कोल्ड रिजर्वायर से। और कोल्ड रिजर्वायर से निकाल के देखते हैं क्या वो हॉट रिजर्वायर तक पहुंच जाती है। अगर हॉट रिजर्वायर तक पहुंच गई तो इसका मतलब कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्लासियस स्टेटमेंट भी वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। हम लोगों का पूरा फोकस इसी बात पे होना चाहिए। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, कोल्ड बॉडी से कुछ हीट को निकालते हैं बाहर। तो हमने क्या लिखा, नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट माने क्या होता है, निकालना। नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्रॉम रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। T2 टेम्परेचर से निकाला गया है। T2 का टेम्परेचर जो है वो T2 टेम्परेचर जो है वो T1 से क्या है, कम है। माने T1 बड़ा टेम्परेचर है, T2 छोटा टेम्परेचर है। माने T2 कोल्ड है, T1 हॉट है। ठीक। फ्रॉम क्या कर दिया, रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 से अमाउंट ऑफ हीट क्यू को हम लोगों ने निकाल लिया है बाहर। अब अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग। अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ये हीट पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिंस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज wrong, then this amount of heat can completely convert in the form of work। किसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे, इस अमाउंट ऑफ हीट को। अब क्या होगा, अब हम लोग इस वर्क को दोबारा से हीट में कन्वर्ट करेंगे बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की हेल्प से जो अमाउंट ऑफ हीट क्यू खींचा था इसको वर्क में कन्वर्ट किया है विद नो अदर इफेक्ट। साथ में ये भी जोड़ लें यहाँ पे कि विद नो अदर इफेक्ट, माने कोई भी और इफेक्ट नहीं हुआ, केवल और केवल क्या हुआ है, जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्क में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसके आगे, हम लोग इसके आगे कर रहे हैं कि नाउ बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का यूज कर रहे हैं
और फ्रिक्शन का यूज करके हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग हाथ को ऐसे फ्रिक्शन कर रहे हैं तो वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में। वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। नाउ बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वी कैन कन्वर्ट दिस वर्क इनटू हीट अगेन, दोबारा से क्या किया, इसको हीट में कन्वर्ट कर लिया, एंड सप्लाइड इट टू द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर को क्या किया, इसको हमने सप्लाई कर दिया। तो सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन में ये बनी कि इसका मतलब T2 टेम्परेचर से हीट निकली, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, और फिर से फ्रिक्शन का यूज करके हमने उसको वापस से हीट में कन्वर्ट किया, और हीट में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया उसको, रिजर्वायर, जो कि टेम्परेचर T1 पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि हीट का ट्रांसफर हो गया कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। दैट मीन्स या हेंस फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट heat is transferred from cold body to hot body। Hence क्या होगा, अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ चली गई है हीट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लासियस स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। क्या हो गया, क्लासियस स्टेटमेंट को हमने रॉन्ग कर दिया है। हेंस क्लासियस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या हो गया, हमारा क्लासियस स्टेटमेंट गलत सिद्ध हो गया। इसका मतलब कि अगर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि क्लासियस स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स होगा। अभी हमने एक चीज प्रूव कर ली, क्या, कि अगर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऐसी सिचुएशन में क्लासियस स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स होगा ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, अब इसको अगर डायग्राम से हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे इसके नीचे क्या, अपना हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है और जो कि बड़ा है किससे, T2 से। ठीक है, नीचे हमने बनाया क्या, कोल्ड रिजर्वायर, नीचे बना दिया हमने कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर क्या है, T2। ठीक है, इस कोल्ड रिजर्वायर से हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब क्योंकि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब कि ये क्यू पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो सकता है, डब्ल्यू में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने क्योंकि मान लिया है क्या, कि के क्या है, फॉल्स है, के क्या है, फॉल्स है, तो ये जो डब्ल्यू था, क्यू था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डब्ल्यू में। और अब फ्रिक्शन से, बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से हीट में कन्वर्ट कर देंगे, और हीट में कन्वर्ट करके सप्लाई कर देंगे इसकी कहाँ, ऊपर। माने यहां से दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, हीट में, और चला गया कहाँ, ऊपर। ठीक, क्लियर कट बात है एकदम।
तो ये हो गया हमारा क्या कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो क्लासेस स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स होगा। अब हम लोग उल्टे प्रोसेस पे चलते हैं कि क्लासियस स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो क्या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा या नहीं होगा, इस बात पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड केस आ गया कि लेट कर लिया हमने क्लासियस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने मान लिया कि क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। अगर क्लासियस स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है, अगर क्लासियस स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो अब ट्रांसफर हो सकती है कहाँ से, वो ट्रांसफर हो सकती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। ठीक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे एक, कि ये है हमारा क्या, हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर कितना है T1। फिर नीचे अपने पास क्या है, कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है T2। हमने क्या किया, क्योंकि क्लासेस स्टेटमेंट तो फॉल्स है तो नीचे से हीट निकाली और सप्लाई कर दी कहाँ, ऊपर डायरेक्ट, सीधे फ्री सुविधा है, सीधे जा रही है ऊपर। कैसे, कितनी Q, नीचे से निकाली ऊपर गई Q। अब अब हम लोगों को फोकस रखना है किसके ऊपर, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के ऊपर फोकस रखना है। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब यहां से एक अमाउंट ऑफ हीट को खींचते हैं जो कि कितनी है, Q प्लस Q डैश। Q तो हमने यहां से अमाउंट ऑफ हीट दी ही थी, साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट खींची वो कितनी है, Q डैश, माने Q प्लस Q डैश को हमने खींचा है। ठीक है, अब हम यहां लगा देते हैं एक हीट इंजन, और हीट इंजन लगा है यहाँ पे, जो कि अब क्या करने वाला है, जो कि अब करने वाला ये है कि ये इस हीट को Q डैश को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वर्क में। Q डैश को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, वर्क में। और जो बची हुई हीट है उसको क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है नीचे। बची हुई हीट कितनी थी, Q। तो अगर इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखें, इस पूरे डायग्राम को अगर हम लोग फुल्ली फोकस होके देखेंगे तो हम लोगों को ये दिखेगा कि यहाँ से Q गया, माने T2 से T1 की तरफ कौन जा रहा है, Q। फिर T1 से हमने Q प्लस Q डैश निकाला, लेकिन Q तो यहीं से गया था, इसका मतलब अगर नेट देखें तो Q डैश ही ऊपर से निकाला है, और ये पूरा का पूरा Q डैश किस में कन्वर्ट हो गया, W में कन्वर्ट हो गया ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हॉट रिजर्वायर से जो हीट हमने ली है, हॉट रिजर्वायर से, कोल्ड से तो ऑलरेडी क्यू निकाली ही थी, वो क्यू आ रही है तो वापस उसी की तरफ जा रही है, उसको कंक्लूड करना नहीं है, केवल किस पे फोकस रखना है, क्यू डैश। अगर क्यू डैश में फोकस है तो हम लोग देख रहे हैं कि क्यू डैश किस में कन्वर्ट हो गया है, डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब कि अगर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्लासियस रॉन्ग होगा, और अगर किसी सिचुएशन में क्लासियस स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वहां पे कैल्विन प्लैंक को भी रॉन्ग होना पड़ेगा। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि हमने क्या मान लिया, क्या माना था कि क्लासियस स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को खींच रहे हैं हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि लेट एन अमाउंट ऑफ
heat Q is supplied to hot reservoir from cold reservoir। कोल्ड रिजर्वायर से हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ हीट क्यू को सप्लाई कर दिया कहाँ, ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मान रहे हैं कि नाउ लेट अ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग between hot reservoir and cold रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में क्या कर रहा है, एक हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है। तो हीट इंजन क्या करता था, हीट इंजन हॉट रिजर्वायर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता था, Q1 याद करो, और कुछ वर्क करता था Q1 माइनस Q2, और बची हुई एनर्जी को क्या कर देता था, नीचे छोड़ देता था। ठीक, तो यहाँ पे भी इसने यही किया, क्या किया, Q प्लस Q डैश को एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ से, हॉट रिजर्वायर से, कुछ वर्क डन किया जो कि कितना है, W इक्वल्स टू Q डैश, और बची हुई हीट जो कि कितनी है, Q, इसको सप्लाई कर दिया कहाँ, कोल्ड रिजर्वायर के पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, नाउ लेट अ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। दिस हीट इंजन extracts an amount of heat Q plus Q dash from hot reservoir। हॉट रिजर्वायर से क्या किया हमने, इस हीट को निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, नाउ परफॉर्म सम वर्क। कुछ वर्क किया, कितना किया, W इक्वल्स टू Q डैश, एंड सप्लाइज रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, जितनी बची हुई हीट थी, क्या करेगा, इसको अब सप्लाई करेगा, किसको, कोल्ड रिजर्वायर को। रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ अमाउंट ऑफ हीट के बगल में हम लोग लिख देते हैं कितनी, Q। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फाइनली हुआ ये कि जितनी एक्स्ट्रा हीट ली थी, कहाँ से, हॉट रिजर्वायर से, एक्स्ट्रा हीट की बात हो रही, Q प्लस Q डैश की नहीं, एक्स्ट्रा हीट कितनी ली थी, Q डैश, वो Q डैश पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, W में। इसका मतलब कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया है। फाइनल रिजल्ट क्या निकला हमारा, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट Q डैश इनटू वर्क। पूरी तरीके से क्या हो गया, ये हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। अगर ये वर्क में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब हैंस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हैंस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
या फॉल्स। तो क्या एम्प्लाई किया कि इफ सी इज फॉल्स देन केपी इज फॉल्स। तो हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे, हम लोगों ने ये देखा कि यार अगर किसी सिचुएशन में क्या है के फॉल्स हो रहा है तो वहां पे सी भी क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। और जहां पे सी फॉल्स हो रहा है वहां पे के भी फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब कि देयरफॉर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंस विद ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंस है इन ऑल रिस्पेक्ट। इन ऑल रिस्पेक्ट माने हर तरीके से क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंस होंगे। अगर कैल्विन प्लैंक सही है तो सी सही होगा, और अगर क्लासियस सही है तो कैल्विन प्लैंक सही होगा। कैल्विन प्लैंक गलत है तो क्लासियस को भी गलत होना पड़ेगा, और अगर क्लासियस गलत है तो कैल्विन प्लैंक को भी गलत होना पड़ेगा। ठीक यह गुड बात है। फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होता है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होता है क्लासियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है क्या कि कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका श्योर रिजल्ट, 100% रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट या सोल रिजल्ट क्या होगा, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वाइस वर्सा। माने कि ना हीट पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट होगी, ना वर्क पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट होगा। क्लासिक स्टेटमेंट कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज श्योर रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कभी भी ठंडी जगह से गर्म जगह पे हीट नहीं जा सकती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, माने कि एक दूसरे को बांधे हुए हैं। अगर तुम सही हो तो हम सही हैं, तुम गलत हो तो हम भी गलत हैं, और हम गलत है तो तुम भी गलत हो। ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया क्या कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा तेजी से हम लोगों को चीज दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। क्या कह रहा है कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है, तो हमने एक काम किया कि कोल्ड रिजर्वायर से कुछ हीट निकाल ली। और अगर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है तो ये हीट पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्क में। ठीक, और अगर ये वर्क में कन्वर्ट हो गई तो अब क्या करेंगे, अब इस वर्क को बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन हीट में कन्वर्ट करके हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं कहाँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिया तो हम लोग देखेंगे कि यार हीट निकाली थी कोल्ड रिजर्वायर से और चली कहाँ गई, हॉट रिजर्वायर में। इसका मतलब कि हीट का ट्रांसफर हो गया कोल्ड से हॉट की तरफ, जिसने प्रूव कर दिया कि क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। माने अगर कैल्विन प्लैंक रॉन्ग तो क्लासियस भी रॉन्ग। फिर बात करते हैं कि अब क्लासियस स्टेटमेंट को मान लेते हैं कि रॉन्ग है या फॉल्स है। अगर क्लासियस फॉल्स है तो हम लोग कोल्ड रिजर्वायर से हीट को निकालेंगे और हॉट रिजर्वायर को दे देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हीट इंजन को कंसीडर करते हैं। ये हीट इंजन वर्क कर रहा है किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में। T1 और T2 के बीच में क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अब हीट इंजन की क्या स्पेशलिटी होती है कि ये हॉट रिजर्वायर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लेगा, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, और बची हुई हीट को क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वायर को दे देगा। तो हमने माना कि इसने एक हीट खींचा Q प्लस Q डैश, कुछ वर्क किया W इक्वल्स टू Q डैश, और बची हुई हीट को दे दिया किसको, कोल्ड रिजर्वायर को। और कितनी हीट बची, Q। तो यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि Q तो नीचे से ही ऊपर गई थी। इसका मतलब जो ऊपर से निकली थी वो केवल कौन थी, Q डैश।
और उस क्यू डैश को हीट इंजन ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। और अगर वर्क में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक, तो अगर क्लासेस स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो क्या है, आपने हमारे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी कवर कर ली है पूरी थर्मोडायनेमिक्स की। फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने Cp माइनस Cv के दो रिलेशन निकाले, एक रियल गैस के लिए और एक आइडियल गैस के लिए। यहाँ पे हमने पॉइसन लॉ को भी ड्राइव करवा दिया गया है। वर्क डन निकलवा दिए गए हैं आप लोगों को वेरियस प्रोसेस में, जिसमें कौन से प्रोसेस थे, आइसो थर्मल, बेरिक, आइसोबेरिक था, फिर एडियाबैटिक था। इन सब में क्या कर दे करे जा चुके हैं, वर्क डन निकाले जा चुके हैं। आइसोकोरिक में भी निकाला गया है वर्क डन। उसके बाद हम लोगों ने हीट इंजन पढ़ा है कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन के बाद हम लोगों ने अपने रेफ्रिजरेटर को पढ़ लिया है। साथ में हम लोगों ने कार्नोट इंजन पढ़ लिया है और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली है, इस पे न्यूमेरिकल लगा लिए हैं। फिर हम लोगों ने कार्नोट थ्योरम भी पढ़ ली है। और आज हम लोगों ने अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कायदे से पढ़ते रहिए सभी लोग। थैंक यू। मणि सर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और मणि सर जैसा टीचर अगर आप लोगों को मिला है तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।